For a happy father, I can say. So एक बारी सर से निवेदन है और सर ने मेरी बात मान ली. Thank you sir. Thank you, thank you, thank you. Parents should be like you. मैं अभी राहुल से कुछ बोलना चाहूंगा. हो सकता है मेरी आंखें मुझे बीच में रोक लें. मैं शायद इसके लिए लिख के लाया राहुल से रिक्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि मैं भूल जाऊंगा. और अग्रवाल साहब, रवि जी, मैंने सोचा था आपको अपनी जान, अपनी बेटी का नया परिवार कह के संबोधित करूंगा, एड्रेस करूंगा. सर प्लीज माइक पर. लेकिन सोचा यह शायद गलत होगा, क्योंकि अब वह आपके पास जा रही है तो अब सब आप उसके परिवार हैं. सच बताऊं तो मुझे इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं तो अब चाहूंगा कि अब आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में हमसे आगे रहें. शायद अब तो समय आ गया है जब वी टेक अ बैक सीट इन हर लाइफ. हम इस सत्य को अपने खुले मन से स्वीकार कर लेंगे, पर राहुल, एक विनती रहेगी, उसको खुश रखना. मुझे भरोसा है कि तुम उसे खुश रखोगे. तुम उसे इतनी खुशी दोगे कि शायद हमने भी उसे नहीं दी होगी. परंतु उस हर पिता की तरह बेटियां जिनकी जिंदगी का एक सबसे अनमोल तोहफा होती हैं, मैं हर बार तुमसे बस यही कहूंगा, प्लीज उसे खुश रखना. मेरे जिगर का टुकड़ा कभी भी न मेरे जिंदगी में बोझ थी और न कभी रहेगी. सच तो यह है कि वो मेरे सांस लेने और मेरी खुशियों का कारण है. मैं उसकी शादी कर रहा हूं और अपने से अलग करने की हिम्मत जुटा पा रहा हूं, क्योंकि यह इस संसार का नियम है. मैं हमारे इस समाज के इस रिवाज के आगे मजबूर हूं, इसलिए उसे तुम्हारे घर भेज रहा हूं. वह मेरे घर की खुशियां थी और वह तुम्हारे घर की खुशियों को जगमगाने जा रही है. मैं तुम्हें अपना संसार दे रहा हूं. प्लीज मेक श्योर इट रिमेन्स ब्यूटीफुल. मैं तुम्हें अपनी राजकुमारी दे रहा हूं. प्लीज कोशिश करना कि उसे रानी बना के रखो. मैं इसे बड़ा करने में अपनी खुद की खुशियों को कहीं पीछे छोड़ दिया था, और वह अब वंडरफुली परफेक्ट है. तुम्हारे आने वाले जीवन में मेरी बेटी जितनी भी खुशियां, प्यार, केयर, वार्मथ तुम्हें दे, उसके रिटर्न में मैं बस उसकी खुशियां तुमसे मांग रहा हूं. प्लीज उसे खुश रखना. अगर कभी ऐसा हुआ, तुम्हें ऐसा लगा कि मेरी बेटी से कोई गलती हो गई हो, या फिर उसने तुमसे कुछ गलत बोल दिया हो, तो तुम उसे बेझिझक डांट देना, लेकिन हैंडल हर विथ लव. वह बहुत फ्रेजाइल है. जब जिंदगी के किसी क्षण में वह लो महसूस करे तो प्लीज उसके पास रखो. उसे इस वक्त सिर्फ तुम्हारे अटेंशन की जरूरत होगी. जब वह कभी बीमार महसूस करे, जस्ट शो हर सम केयर. यह शायद उसके लिए दवा से भी ज्यादा काम करेगी. जिंदगी में कभी भी अगर वो कोई जिम्मेदारी निभाना भूल जाए तो उसे डांटो, पर सहानुभूति के साथ, क्योंकि वो अभी भी जिंदगी को सीख रही है. उसे समझाने की कोशिश करो. प्लीज उसे खुश रखना. कोई बात नहीं अगर हमें उसे महीनों तक न हम उसे महीनों तक न देख पाए. कोई बात नहीं वह हर सुबह हमसे बात न कर पाए. हमें तो खुशी होगी कि वह तुम्हारे साथ इतनी खुश रहे कि हमें शायद भूल जाए. हमारी जिंदगी का एक ही मकसद रहा है और वह है हमारी बेटी की खुशियां.
जो अब तुम्हारे हाथ में है। राहुल, हम तुमसे उसकी खुशियों के भीख मांगते हैं, प्लीज उसे खुश रखना। राहुल, तुम शायद मेरी इन बातों को उतना महत्व न दे पाओ और शायद तुम्हें ये बातें एक सेंटिमेंटल स्पीच लगे, पर जिस दिन तुम इतने खुश नसीब हो जाओ कि तुम एक बेटी के बाप बन पाओ, उस दिन शायद इन बातों को समझोगे। जब तुम्हारे दिल की हर धड़कन यह बोलेगी प्लीज उसे खुश रखना। आज हमारी बेटी अपने कंफर्ट जोन को, अपने बनाए स्वर्ग को छोड़कर तुम्हारा हाथ पकड़कर एक नई दुनिया में तुम लोगों के साथ एक अनजान रास्ते पर चलने को तैयार हो गई हैं, तो शायद उसके या उस जैसी हर बेटी के त्याग और हिम्मत के लिए भगवान भी तुमसे कहें, राहुल प्लीज उसे खुश रखना। थैंक यू। चली गई एक आ गई। तो फैमिली जुड़ रही है। आप बेटी दे ही रहे हो, आप बेटा ले भी रहे हो, ठीक है? तो आगे से ऐसी बात कभी मत करना, प्लीज नेवर डू इट। हम सब एक हैं, हमारी फैमिली एक्सटेंड हो गई। वही कह रही हूँ, भरोसा नहीं, भरोसा बिल्कुल है। ये भगवान की मर्जी थी और आप देखना कि ये ना तो ऐसा कभी होगा कि ये सुबह शाम आपसे बात नहीं कर पाएगी और बहुत खुश रहेगी और आप कभी उससे अलग नहीं हो। आप बैक पे कभी नहीं जाओगे। उस एक लड़की का फादर मदर हमेशा उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं और आपको कभी ना लगे कि तुम